तो जैसा कि हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं लर्न विथ स्टोरीज़, जहाँ पर हम कुछ स्टोरियाँ सुनेंगे और उनके मोरल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम इसके मोरल के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार क्या एक गांव में किसान होता है और किसान की कुछ सालों की फसल बिगड़ने की वजह से उसके पैसे का बड़ा अभाव होता है। उसी गांव में एक साहूकार रहता है जिसका काम होता है लोगों को कर्ज देना। लेकिन किसान ये बात जानता था कि साहूकार अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन उसको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि फिर भी वो साहूकार के पास जाता है और साहूकार से कहता है कि वो उसे कुछ कर्ज उधारी पर अगर दे देगा तो उसके काम हो जाएंगे और जैसे ही अगली फसल आएगी वो साहूकार का सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा देगा। साहूकार इस बात के लिए तैयार हो जाता है और किसान को कर्ज दे देता है। लेकिन किसान की अगली साल की फसल बिगड़ने की वजह से वो साहूकार का कर्ज लौटा नहीं पाता है। वो साहूकार से मोहलत मांगता है। ऐसे करके और कुछ समय बीत जाता है। लगातार उस किसान की फसल खराब होने की वजह से वो साहूकार का पैसा चुका नहीं पाता है। लेकिन साहूकार एक बार उस किसान को कहता है कि देखो, या तो अब तुम्हें काफ़ी समय हो गया है, या तो तुम मुझे अपना कर्ज लौटा दो या फिर तुम्हारी सारी ज़मीन मैं अपने नाम करवा लूँगा। अब किसान बड़े चिंता में आ जाता है, बड़ी टेंशन उसे होता है कि अगर उसकी ज़मीन चली जाएगी तो उसके आय का क्या होगा, उसकी कमाई का क्या होगा। लेकिन फिर भी वो किसान उस साहूकार का कर्ज चुका नहीं पाता है। एक बार वो साहूकार उस किसान के घर आता है और उससे कहता है कि देखो, या तो आज तुम मुझे अपना पैसा दे दो और अगर तुम पैसा नहीं दे सकते तो तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो ताकि हमारा हिसाब हो जाए। अब किसान उस साहूकार से कहता है कि मुझे कुछ और वक्त अगर आप दे दें या कुछ और समय आप मुझे दे दें तो मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा जैसे अगली फसल आएगी। लेकिन साहूकार इस बात के लिए राजी नहीं होता और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साहूकार अच्छा आदमी नहीं होता है, उस साहूकार की नज़र उस किसान की बेटी के ऊपर पड़ती है जो बहुत ही खूबसूरत है। उसे देखने के बाद उस साहूकार की नीयत खराब हो जाती है और साहूकार उस किसान के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे पास तुम्हारी ज़मीन भी रह जाएगी। किसान इस बात के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि वो पैसे के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता है, इसलिए वो तैयार नहीं होता है। लेकिन जब साहूकार को लगता है कि यार कहीं ना कहीं उसने गलत डिमांड रख दी है, जब ये बात गांव में जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन खराब होगी, तो वो उस किसान के सामने रखता है। उन्होंने कहा एक काम करो, हम ये पूरा का पूरा फैसला नियति के भरोसे छोड़ देते हैं। किसान कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। बोले एक काम करते हैं, जो अपनी नदी है गाँव की, उस नदी किनारे चलते हैं और वहाँ पर दो तरह के पत्थर है, एक कुछ काले पत्थर है, कुछ सफ़ेद पत्थर है। हम एक झोला लेंगे और उसके अंदर एक काला पत्थर रख देंगे और एक सफ़ेद पत्थर रख देंगे और करना कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी को झोले के अंदर हाथ डालना है और एक पत्थर निकालना है। अगर उसके हाथ में काला पत्थर आता है तो तुम्हें अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी होगी और मैं तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और तुम्हें अपनी ज़मीन भी लौटानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसके हाथ में सफ़ेद पत्थर आता है तो मैं तुम्हारा कर्ज भी माफ़ कर दूंगा, तुमसे ज़मीन भी नहीं लूंगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी मुझसे नहीं करानी पड़ेगी। हम कुछ इस तरीके से करते हैं, नीति के भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन किसान फिर भी इस बात के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि क्या भरोसा, क्या फैसला हो। लेकिन किसान की बेटी इस बात के लिए हाँ कर लेती है क्योंकि वो चाहती है कि उसके पिता की ज़मीन उस साहूकार के पास नहीं जाए। अगर साहूकार ने ज़मीन छीन ली तो उनके घर की स्थिति बिगड़ जाएगी, उनकी कमाई का जरिया चले जाएगा, इसलिए वो हाँ कर लेती है। अब वो घड़ी आ जाती है, वो फैसले का दिन आ जाता है। पूरे गांव वाले नदी किनारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो किसान और उसकी बेटी भी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। जब वो नदी के किनारे पहुंचते वो साहूकार एक झोला लेकर आता है और झोले के अंदर दो पत्थर डालता है। लेकिन जब वो दो पत्थर डाल रहा होता है ना, वो लोगों की नज़र बचाकर उसके अंदर दोनों काले पत्थर ही डाल देता है और ये बात वो किसान की बेटी देख लेती है। अब साहूकार ने तो दोनों काले पत्थर डाले हैं। अब उस किसान की बेटी को ये बात पता है कि वो कोई सा भी पत्थर उठाए, सारा का सारा फैसला उस साहूकार के हक में जाना है क्योंकि दोनों ही पत्थर काले हैं। अब वो क्या करे? अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि या तो वो पूरे गांव वालों को बता दे कि साहूकार ने बेईमानी करी है, या फिर वो चुपचाप रहकर वो सारा जो कुछ उसके साथ हो रहा वो सारा सह ले। ये स्टोरी जानने के बाद कुछ विचार आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। आप इसको आगे देखें उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले इसको पॉज करें और कमेंट बॉक्स में ये डालें कि आपके अनुसार उस लड़की को क्या करना चाहिए। उसे पूरे गांव वालों को बता देना चाहिए, ये बात छुपा लेना चाहिए, या आपको कोई तीसरा कुछ तरीका नज़र आ रहा हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। आप ये शेयर करें ताकि आपको पता चले कि आपकी थिंकिंग किस दिशा में है, उसके बाद इसको आगे की तरफ देखें। तो अब उस लड़की के सामने कुछ चैलेंजेस होते हैं, वो क्या करें? अब वो कुछ नहीं करती है, वो इंतजार करती है उस घड़ी का जब उसे कहा जाएगा कि उसे पत्थर निकालना है। और जब उस लड़की से कहा जाता है कि अब वो आकर उस झोले के अंदर से एक पत्थर निकाले, वो उस झोले के अंदर अपना हाथ डालती है और अब वो एक पत्थर उठाकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। उसे बात पता है कि वो काला पत्थर है क्योंकि सारे पत्थर उसमें काले थे। अब वो क्या करे? जब उसके हाथ में वो पत्थर होता है, वो जानबूझकर अपना पैर फिसलने का नाटक करती है और जानबूझकर उस नदी के अंदर गिर जाती है। जब वो उस नदी के पानी के अंदर गिरती है ना, वो अपना हाथ छोड़ देती है और अपने हाथ में से वो पत्थर छूट जाता है उसके पत्थर में से।
वो उस नदी के अंदर से खड़ी होती है, पहले सारे गांव वालों से और साहूकार से सब लोगों से माफ़ी मांगती है कि उससे गलती हो गई, उसका पैर फिसल गया और इसके कारण वो गिर गई। पर सारे लोग कहते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन अब फैसला कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो पत्थर था वो तो तुमने छोड़ दिया पानी के अंदर, क्या पता कैसा पत्थर था। उन्होंने कहा मेरे पास एक तरीका है जिससे फैसला हो सकता है। सारे लोगों ने कहा कि बताइए क्या है। उन्होंने कहा देखिए इस झोले के अंदर दो पत्थर थे, एक सफ़ेद कलर का था, दूसरा काले कलर का था। अब आप इस झोले के अंदर देखिए कि कौन से कलर का पत्थर बचा है। अगर उसके अंदर से काला पत्थर निकलता है तो हम ये समझेंगे कि जो पत्थर मेरे हाथ में था वो सफ़ेद था, और अगर उसके अंदर से सफ़ेद पत्थर निकलता है तो हम समझेंगे कि मेरे हाथ में जो पत्थर था वो काला पत्थर था और फैसला हो जाएगा। और वो लड़की तो ये बात जानती थी कि उसमें दोनों ही काले पत्थर थे। जब उस झोले के अंदर लोगों ने देखा तो ऑब्वियसली उसके अंदर से काला पत्थर निकला, और सबको ये लगा कि उस लड़के के हाथ में जो पत्थर था जो छूट गया नदी के अंदर वो सफ़ेद कलर का पत्थर था, और सारा का सारा फैसला उस किसान के पक्ष में चला गया। और साहूकार किसी से ये बोल भी नहीं पाया कि उसने दोनों काले पत्थर डाले थे। अगर वो ऐसा बोलता तो भी सारा का सारा फैसला किसान के पक्ष में जाना था। सोचिए सर, ये एक सोचने का तीसरा तरीका होता है जहां पर उसने कुछ अलग तरीके से, कुछ नए नज़रिए से चीज़ों को देखा, तो किसान की ज़मीन भी बच गई, उसका कर्ज भी माफ़ हो गया, और उस लड़की को साहूकार से शादी भी नहीं करना पड़ी। तो दोस्त इसका सबसे बड़ा मोरल यही है कि कई बार हम लाइफ में परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं कि इस कारण से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या इस कारण से मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरे साथ ये चीज़ें ठीक नहीं है, या मेरा वो ठीक नहीं है। हाँ, ज़्यादातर लोग अपनी अनसक्सेस के लिए, अपनी फेल्यूअर्स के लिए परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी जिम्मेदार नहीं होती दोस्त। परिस्थितियों में आप जिस तरीके के डिसीजंस लेते हैं ना, जिस तरीके के निर्णय लेते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो परिस्थितियों को दोष देना बंद करो और चैलेंजेस से लड़ना शुरू करो। एक कदम आगे सोचकर देखो, कई सारे रास्ते दिखाई देंगे जहां से आप अपनी लाइफ में फेल्यूर को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं।